उसको जप लूँ मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। 52 अक्षर त्याग के, यानी जितने भी नाम जाप हैं सबको त्याग के आदि अक्षर को जानना है। आदि अक्षर को पहचानना है। सारा खेल 52 अक्षर का है। काल का जाल 52 अक्षर का है। दज्जाल का खेल 52 अक्षर का है। जो इस 52 अक्षरों को समझ जाएगा वो 52 से न्यारा हो जाएगा। और जो 52 अक्षरों को जप जप के ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम, वो यहीं 52 में उलझ पुलझ के 184 में चला जाएगा। 52 अक्षर जोरे आन, जितने भी नाम, अल्लाहु अल्लाहु, राम राम राम, कबीर कबीर कबीर, नानक नानक नानक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हालेलुया हालेलुया, कोई भी नाम ले लो तुम, जो भी मुंह से बोला गया वो 52 अक्षर जोरे आन। गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी है, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये जितने भी गुरु बैठे हैं, 5 नाम देने वाले, 7 नाम देने वाले, 10 नाम देने वाले, ये सब 52 के पुजारी हैं। और 52 का पुजारी कौन है, 52 का नाम कौन देता है, उसी को काल का दूत बोला गया है। जो भी तुम्हें 52 अक्षरी नाम दे दे वही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। मैंने कल भी बताया था कि कली काल और कल्कि, इन दोनों का युद्ध होगा। आपको किसी एक के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। या तो कल्कि के साथ खड़े हो जाओ या फिर कली काल के साथ खड़े हो जाओ। एक साइड आपको लेनी पड़ेगी। अब जो विवेकी होंगे वो कली काल की तरफ खड़े नहीं होंगे, मजाल है खड़े हो जाएं। और जो परम विवेकी होंगे वो कल्कि का साथ पकड़ लेंगे, वो कल्कि के साथ होंगे। जिस कल्कि की दुहाइयां दी जा रही हैं कि अवतार आएंगे, कल्कि अवतार आएंगे, अभी कोई नहीं जानता कि वो अवतार कब आएगा, वो अवतार क्या है, उस अवतार का स्वरूप क्या है। उसके स्वरूप को ही नहीं समझ पाएंगे। वो सोच रहे हैं कि घोड़े पे आएंगे तलवार लेके। अरे भाई, आज के टाइम में घोड़ा क्या करेगा ये बताओ, क्या करेगा घोड़ा? जब लगातार 40 दिन बारिश हुई, जलमग्न हो गई धरती, तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया। क्योंकि वहां पर उसी की जरूरत थी। माहौल ऐसा था, पानी पानी है हर तरफ। वहां वराह अवतार नहीं लिया, वहां कृष्ण अवतार नहीं लिया, वहां बुद्ध अवतार, राम अवतार नहीं लिया। इसी प्रकार अब जो
समय है, ये जेट एरोप्लेन्स का समय है। साउंड की स्पीड से भाग रहे हैं प्लेन, वहां पे घोड़ा क्या दौड़ाएंगे ये? उधर मुसलमान भाई भी सोच रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे घोड़े पे बैठ के तलवार लेके हाथ में। कई फोटोज भी डाल रखी हैं इंटरनेट पे। अरे भाई, आज के ज़माने में अगर तुम्हें कोई बोले तो तुम ना घोड़े पे बैठोगे। तुम्हें कोई बोले कि एक शहर से दूसरे शहर जाना है, घोड़े पे चले जाओ, तुम नहीं घोड़े पे बैठोगे। तुम्हारे पास एसी डिलक्स बसेस हैं, कारें हैं, टैक्सीज हैं, तुम मशीन को चुनोगे, घोड़े को नहीं चुनोगे कि थोड़ी देर में घोड़ा थक जाए, फिर घास खिलाने के लिए उसको बेचारे को पानी पिलाने के लिए रोकना पड़े। समझो बात को। घोड़ा और तलवार एक निशानी है। अकल के घोड़े, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ आत्मज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि गीता में ही बोला है कि हे अर्जुन, बड़े बड़े धुरंधर आत्मा को सुनकर भी नहीं समझ पाते, आत्मा के बारे में पूरा सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते कि आत्मा क्या है। आश्चर्य की तरह देखते हैं कि ये क्या है। तो उसके लिए केवल समझने के लिए प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। केवल समझने के लिए तुम्हें अकल के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। इतना समझ लो। अकल के घोड़े, बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार। जब ये तुम ग्रहण कर लोगे, तब तुम कल्कि की फौज में शामिल हो जाओगे। बस इतना सा खेल है। आमिर खान, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज पार ब्रह्म। आप थोड़ा क्लियर करो कि आपका नाम है आमिर खान और आप कह रहे हो कि आई एम क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, और पूछ रहे हो कि हु इज़ पार ब्रह्म। सारा पूरा मेल मिला दिया इसी में। अच्छी बात है, क्योंकि ये नाम, ये धर्म, ये देश का नाम और जो पूछा जा रहा है ये पार ब्रह्म, ये भी एक नाम है, पार ब्रह्म। ये सब 52 अक्षर का ही खेल है। लेकिन जो पार ब्रह्म वस्तु है वो 52 से परे है। जैसे पानी, जल, वाटर, नीर, तोय, ये 52 अक्षर का ही खेल है। लेकिन जो पानी है वो इन 52 से परे है। वो 52 में नहीं आती। वो 52 में आती होती तो 52 से ही गला गीला हो जाता। वो 52 से परे की वस्तु है। 52 से तो केवल उसका नाम बोला जा सकता है कि मुझे पानी चाहिए, बस इतना बोला जा सकता है। गला गीला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी गायक हैं, एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं, कबीर साहब के तो बहुत गाते हैं। हमारे सत्संग भी सुन रहे थे वो। हमारे कई भक्तों ने उनको, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो हमारे सत्संग सुनते हैं, उन्होंने मैसेज किया था उनको, हमारे सत्संग भेजे। तो काफ़ी सत्संग उन्होंने सुने और उसके बाद जो भजन बनाया उन्होंने, बहुत शानदार। कहते पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। पूरा भजन आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर दें 9256111007।
ये भजन आपको भेज दिया जाएगा, इसको सुनना। पूरे भजन में यही समझाया गया कि मौला मौला करके, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह को पाया नहीं जा सकता। अल्लाह बोलना एक संकेत मात्र है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। जैसे तुम्हारे घर के पास कोई रहता है दिनेश, या कोई रहता है कलीम, तो जब नाम आता है किसी का, अरे कलीम को क्या हुआ, तो वहाँ पर किसी आदमी का संकेत दिया जा रहा है, वो नाम बोल के। वो नाम ही कलीम नहीं है। कलीम बोलते ही किसी आदमी की तरफ इशारा हो गया, और अगर तुम जानते हो तो सीधे तुम्हारा ध्यान वहां पहुंच जाएगा, यानी तुम्हारे जहन में सीधे वो आदमी आ जाएगा, कलीम या दिनेश। इसी प्रकार अल्लाह बोलते ही तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके बारे में बोला जा रहा है, कौन है अल्लाह। जैसे राम बोलते ही सबको समझ में आ जाता है कि धनुष बाण वाले राम जी की बात हो रही है। कृष्ण बोलते ही सबको समझ में आ जाता है कि बांसुरी वाले कृष्ण जी की बात हो रही है, क्योंकि उनके स्वरूप को जानते हैं। अब अल्लाह बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, कैसा होगा अल्लाह, क्या है अल्लाह। अगर मुझे अल्लाह मिल जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा कि जो मुझे मिला है वो अल्लाह ही है। अल्लाह की पहचान क्या है, तुम्हें यह जानना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह करने वाले तो बहुत हैं, और जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं वही एक ना हो पा रहे। हम देवबंदी, हम मुरादाबादी, हम बरेली वाले, हम यहाँ वाले, हम वहाँ वाले, हम शिया, हम सुन्नी। मुसलमानों में कोई कम भेद है क्या? जैसे हिंदुओं में मैं राजपूत, मैं ब्राह्मण, मैं हरिजन, मैं फलाना, मैं ठिकाना। केवल इसलिए कि उस एक को नहीं जान पा रहे हैं। उस एक को जानो और उसके स्वरूप को पहचानो। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया अल्लाह अल्लाह कर ले पार हो जाएगा, अच्छा जी हो जाऊंगा पार, नहीं होगे। क्योंकि अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह से बात करनी है, और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो ऐसे बात नहीं करता जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं। अल्लाह से बात करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चढ़ जाते थे अल्लाह से बात करने के लिए, और अल्लाह बात करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। लेकिन तुम्हें बात करने का तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दो। राम वाले राम को ढूंढो, पूजो नहीं। कृष्ण वाले कृष्ण जी को ढूंढो, पूजो नहीं। हनुमान जी वाले हनुमान जी को ढूंढो, पूजो नहीं। क्योंकि राम कह लो, हनुमान कह लो, कृष्ण जी कह लो, ये सब एक हैं, इनका स्वरूप एक है, बस बाहर से शरीर अलग अलग हैं। बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। ये तब समझ में आता है जब जीवन में सतगुरु आता है। अरे कृष्ण करीमा एक हैं, राम रहीमा एक हैं, और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। ये लोग
बाहर का घड़ा देखते ही अपना अपना भगवान बांट लेते हैं। अब तो कबीर पंथी भी ऐसे निकम्मे आ गए हैं हमारे पंथ में कि वो भी घड़े में ही फंसे पड़े हैं, घड़े की पूजा करने में लगे हैं, पानी नहीं जान रहे। लोगों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि नितिन दास तो कबीर साहब के स्टेटस लगाता है, नितिन दास तो कृष्ण जी के स्टेटस लगाता है, नितिन दास तो हनुमान जी की शॉर्ट वीडियो डाल देता है, नितिन दास तो भोले शंकर की शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता है। अरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे ज्ञानी पंडित भाई, ओ गाजीपुर वाले, ज़्यादा गांजा मत पियो, मशहूर है गाजीपुर गांजे के लिए। उस आश्रम में क्या होता है हमें सब पता है। तुम फंस गए हो घड़े के चक्कर में। तुम्हारे सामने मूर्ति रख दी जाए ना कबीर साहब की, तो तुम्हें लगता है कि मूर्ति में परमात्मा है, और जब तुम्हारे सामने रख दी जाए मूर्ति भोले शंकर की तो तुम्हें लगता है कि इसमें परमात्मा नहीं है, मैं इसकी आरती नहीं गाऊंगा। अपने परमात्मा को समझा दे कि बर्तनों के चक्कर में ना पड़े, सब में विराजमान हो जा। या तो तेरा परमात्मा ही ऐसा है या फिर तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, और तेरी अकल पे भी क्या पत्थर पड़े हैं, तेरे गुरु की अकल पे पत्थर पड़े हैं। तेरे गुरु की वीडियो देखी मैंने, तेरा गुरु पत्थर पूज रहा है, पत्थर पूजनिया है वो। पत्थर वो पूजते हैं जिनकी अकल पे पत्थर पड़े होते हैं, और चेतन सत्ता की पूजा वो करते हैं जो परम चैतन्य होते हैं, जो विवेकी हंस होते हैं, जो जड़ चेतन का निबेड़ा कर लेते हैं। अरे जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहें कबीर सो हंस है मेरा। तुम तो कौवे हो, कौवे, जो जड़ चेतन का भी निबेड़ा नहीं कर पाए कि मूर्ति जड़ है या चेतन। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। ऐसे ही लोग जब गुरु बन जाते हैं तो ऐसे ही लोगों को गुरु घंटाल कहा जाता है। कहना पड़ता है, मजबूरी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पहले तो ये समझ जाओ कि कबीर साहब को ढूंढना है। कबीर कबीर क्या करे, खोज आपन शरीर, खोजना है, खोजना। मूर्ति के आगे आरती नहीं घुमानी है निकम्मे। ऐसे ही कबाड़ पंथियों ने बेड़ा गर्क कर दिया कबीर पंथ का। आज लोग मजाक उड़ाते हैं कबीर पंथ का कि कबीर साहब तो मना करते थे, देखो कबीर के ही अनुयायी उनकी पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं, मंदिर बना के बैठे हैं, घंटे बजा रहे हैं, गुरु बन के बैठे हैं और घंटे बजा रहे हैं। इसीलिए गुरु घंटाल बोला गया इनको। गुरु घंटे छुड़वा देता है, गुरु पत्थर छुड़वा देता है, गुरु मंदिर छुड़वा देता है। अरे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझो। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। ओपीएस कुशवाहा कहाँ पर है, ये नाम लिखना जरा, कौन सी जगह है? परमिला साहिब बंदगी सतनाम। मोहम्मद नबी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। भीम सिंह राजपूत
सतनाम साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। करमवीर शर्मा, सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुजी, गाजीपुरिया नहीं मानने वाला किसी की वाणी को, ये भाव को नहीं जानता है। ये अक्षरों में फंस गया है, शब्दार्थ में फंस गया है, इसको भावार्थ का नहीं पता लगता है। शब्दार्थ में सारे ही फंसे हैं, एक भी ऐसा नहीं है। हाँ जी कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश वाला। इसको बहुत से भक्तों ने फ़ोन किया और इसके अज्ञान का पूरा खुलासा कर दिया है। अब तो ये फ़ोन उठाना बंद हो गया, ब्लॉक मार देता है लोगों को। इसकी कम से कम 30-40 रिकॉर्डिंग आई हैं मेरे पास। अभी इसको और थोड़ा झाड़ पे चढ़ जाने दो, क्योंकि जब ऊपर से गिरेगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। जो आदमी केवल ऊपर चढ़ना चाहता है और सोचता है कि बस कैसे भी किसी को बदनाम करके, किसी को झूठी कुछ भी करके बस मैं ऊपर चढ़ जाऊं, तो उसको पटकी लगाना अच्छी तरह आता है मालिक को। इसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे, चिंता मत करो। और इसने ऐसा अज्ञान ये सोच के सुना डाला कि इसको कोई परम दिव्य ज्ञान हो गया है। इतना बुरा हाल है इसका, जब सुनाऊंगा तो हंस हंस के पेट फूल जाएंगे आप लोग के। बहुत जल्दी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी और झाड़ पे चढ़ जाने दो इसे, थोड़ा और कबीर कबीर करने दो, अच्छी बात है। थोड़े इसके पाप कर्म कम हो जाएंगे। सविता महेश्वरी, गुरुजी रहनी गहनी के बारे में विस्तार से बताइए। रहनी गहनी का पूरा सत्संग करेंगे, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब समझाएंगे, अभी वेट करो। दिलीप मंडल, शिव मेरा गुरु है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरुजी शिव हैं तो आपको सबसे पहले तो शिव सूर्योदय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब आप शिव सूर्योदय ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भोले शंकर वो खुद किसका नाम जप रहे हैं। क्योंकि उसमें पार्वती जी के साथ वार्तालाप है। पार्वती जी सवाल पूछ रही हैं कि हे महादेव, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो आपसे ऊपर हो, लेकिन फिर भी आप युगों युग तपस्या किसके नाम की करते रहते हो। सब आपको याद करते हैं, आप किसको याद करते हो। आंख बंद करके बैठ जाते हो और इतना इतना साल लग जाते हैं, आप किसको याद करते रहते हो। मुझे उसका नाम बताओ। तब आप पढ़ेंगे उस ग्रंथ में कि भोले शंकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, मैं निर्गुण निराकार अलख निरंजन को 24 घंटे याद करता हूं। निर्गुण निराकार निरंजन, समझ लो। बिल्कुल क्लियर लिखा है उस ग्रंथ में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो लिखा क्या है। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर भोले शंकर की ही पूजा कर रहे हैं। जिसकी भोले शंकर पूजा कर रहे हैं उसको नहीं जान पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे। कौन है ये अलख निरंजन?
गोरखनाथ के मुंह से सबसे ज्यादा सुना होगा आपने, अलख निरंजन। लेकिन कौन है ये अलख निरंजन? इसकी कभी फोटो लेने जाओ मार्केट में, कभी इनका कैलेंडर लेने जाओ मार्केट में, धार्मिक ग्रंथों की, जहां पे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं वहां जाकर उनको पूछो कि मुझे अलख निरंजन की फोटो दे दो, मुझे अलख निरंजन का कैलेंडर दे दो। ये अलख निरंजन कौन है, इनके माँ बाप कौन है, इनके बेटे, इनकी वाइफ कौन है, मुझे इसकी जानकारी दे दो। एक भी नहीं दे पाएगा, एक भी नहीं दे पाएगा। और जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया, तब तक तुम्हें कल्कि अवतार का आने का कारण समझ ही नहीं आ सकता। समझ लो, जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया, तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी ही नहीं। और अलख निरंजन के बारे में जानने के लिए सबसे आसानी से आपने एक ग्रंथ चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ग्रंथ का नाम है अनुराग सागर। आप इस ग्रंथ को मंगवाइए, लगभग ऑनलाइन 200 रुपये में मिल जाता है। ये कई पब्लिकेशंस हैं, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या फिर अगर पीडीएफ डाउनलोड हो जाए मोबाइल में तो वो करके देख लो। तब आपको समझ में आएगा अलख निरंजन कौन है। दिलीप मंडल, शिव को घट घट, शिव को जगत गुरु कहा गया है। आपको शायद ये नहीं पता कि खुद शिव जी ने बोला है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो कृष्ण जी को जगत गुरु बोल रहे हैं। जब ये गीता का पाठ आप देखोगे, गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था